पहुंच रहे हैं, 17 किस्तें पहुंच चुकी है। उनसे हमारे को खाद बीज वगैरह दवाई आप बताइए, आपके मोबाइल में जब घंटी बजती है पैसे आने की तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता है? हैं? अच्छा लगता है। अभी 1000 रुपया अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा किशोर जी, बहुत अच्छा। हाँ, और अभी पहले 1000 रुपये वृद्धा पेंशन के आ रहे थे, तो आपने बढ़ा करके 150 रुपया बढ़ा करके 1150 भेजा, तो वो तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद बहुत आपका। अच्छा। बाड़मेर प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में हमारे को शौचालय मिला, 12,000 रुपये मिले, तो हमने शौचालय का निर्माण करवाया। बहुत अच्छा, बाड़मेर करिए, बाड़मेर। जी मैं नोट प्रणाम जी। राम राम जी मुख्यमंत्री राम महोदय राम। जी। जी जी जी। जी मैं बाड़मेर जिले से राणा सरकला गांव, तहसील धोरिमना और जिला बाड़मेर, विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालन से। आपके में पैसा आ गया ना? जी अभी आ गया। मैं अभी अब ये बैठे ऐसे सोच रहे हैं कि बाड़मेर जाने में समय लगेगा, समय तो नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल समय नहीं लगा, हाथों हाथ बस मैसेज आ गया। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी आप आपको सभी बहुत को बहुत धन्यवाद। हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, हमारे विधायक जी बैठे हैं, दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जी आपका चलिए, बहुत बहुत आभार, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कर रहे हैं, किसान कल्याण की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए आपने अनुपम पहल की है। कृपया आप उद्बोधन के लिए पधारें और हम सभी का हौसला बढ़ाएं, हम सभी को राह दिखाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजन लाल शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के टोंक जिले से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज शुभारंभ हुआ है। इस शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान मेरे कैबिनेट में मंत्री सम्मानीय केवल मीना साहब, कृषि मंत्री सम्मानीय गौतम जी तक, सहकारिता मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी, पीएचईडी मंत्री हीरालाल नागर जी, ऊर्जा मंत्री यहाँ के विधायक राम साहब वर्मा जी, पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह गिरी मेहता साहब, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सरवण बगड़ी साहब, हमारे पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जी लोमड़िया साहब, हमारी टोंक जिले की जिला प्रमुख सरोज बंसल जी, इस सम्मान के सहप्रभारी वीरेंद्र पूनिया जी, किसान आयोग के अध्यक्ष सियाज चौधरी साहब, सम्मान के सहप्रभारी सिंह जी भड़ाना, पूर्व विधायक राजेंद्र जी गुर्जर, हमारे देश प्रत्याशी विजय वैष्णव जी एवं मंच पर विराजमान सभी नेतागण, हमारे प्रमुख शासन सचिव कृषि जी, सचिव सहकारिता विभाग सुशील त्यागी जी, रजिस्ट्रार सहकारिता समिति एकता सिंह जी और मेरे सामने बैठे मेरे टोंक जिले के सभी मेरे पुजारी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इस कार्यक्रम में आए वो मेरे किसान भाई जो सभी का पेट भरने का काम करते हैं, हर व्यक्ति तक अन्न पहुंचाने के काम करते हैं। ऐसे मेरे सभी अन्नदाता भाई और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम सबकी थाली में अन्न पहुंचाने का काम हमारा अन्नदाता करता है, और वो अन्नदाता ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना बरसात देखता है। हमारे अन्नदाता का काम और जो सर्दी होती है उस सर्दी में भी वो काम करता है। 50 के टेम्परेचर में भी
काम करता है और बारिश भी होती है तो भी किसान काम करता है। ऐसा अन्नदाता और ये देश की समृद्धि के लिए ये आवश्यक है कि हमारा किसान समृद्ध होगा, हमारा राजस्थान समृद्ध होगा, राजस्थान समृद्ध होगा, हमारा देश समृद्ध होगा। इस योजना के माध्यम से आज हमने 1,000 रुपए की पहली किस्त डाली है। इसमें 65 लाख से अधिक किसानों के खाते में ये पैसा गया है। 653 करोड़ रुपए से ज्यादा आज किसानों के राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज 21 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 1,47,00,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। आज ही 80,000 से अधिक किसानों को 350 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण बीमा के लिए भी हमने 350 करोड़ रुपए आज हमने जारी किया है। साथ ही प्रदेश भर में 51 महिला बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमने स्वीकृत की है। प्रदेश में डबल इंजन की हमारी सरकार अपने वादे पर जो हमने आम से वादा किया था, हमारे संकल्प पत्र मिलने को वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे, हम किसानों के हित के लिए काम करेंगे, किसानों की समृद्धि के लिए काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने हमारा काम प्रारंभ हमने कर दिया। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जुल्लू में पड़ी हुई पेंशन राशि सभी पेंशनर के खाते में 1,037 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि देकर के 88 लाख ऐसे हमारे भाई बहनों को बुजुर्गों को देने का काम किया है। मैं भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये हमारी सरकार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए ये हमारी किसान सरकार कृत संकल्प है कि हम इसके लिए काम करेंगे। आपने कल देखा होगा, हमने 22,000 हमारे नौजवान भाइयों के लिए कल हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। विभिन्न विभागों में हमने उनको नियुक्ति पत्र दी है। हमने वादा किया था हमारे नौजवान भाइयों से कि आने वाले समय में हमारी जितनी रिक्त पद है उन पर भर्ती भी निकाली जाएंगी, उनकी नियुक्ति भी की जाएंगी। हमने 22,000 लोगों को, युवाओं को कल हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। और हमने ये भी कहा है कि आने वाले समय में हमारा कैलेंडर होगा, उस कैलेंडर के आधार पर जो रिक्तियां होंगी वो भी भरी जाएंगी। और आवश्यकता अनुसार अगर हमें आवश्यकता हुई और हमने देखा तो हमारी भर्तियां भी बढ़ाई जाएंगी। हमने जो युवाओं से वादा किया था उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। यही हमने आपसे कहा था कि गेहूं की एमएसपी बढ़ाएंगे। हमने आपको देखा होगा मार्च के महीने में जैसे ही हमारी सरकार आई, हमें पता है किसान का गेहूं मार्च के महीने में आता है। अगर दूसरी पार्टी के लोग होते तो मार्च के महीने को निकाल देते। हमने किसानों की चिंता की, क्योंकि किसानों की फसल आने वाली है, किसानों की फसल आने वाली है, साल भर में गेहूं की फसल आती है तो हमारे किसान भाई को फायदा होना चाहिए। हमने फसल आने से पहले 125 रुपए एमएसपी बढ़ाने का काम हमारे किसान भाइयों को हमने किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, आपने देखा होगा हमने अपने एक किसान भाई की संतान की सफलता देखकर मुझे बहुत गर्व हुआ है कि किसान का दिन रात मेहनत करता है, वो फार्म भरता है, कोचिंग करता है और उस भाई के सपने जो होते हैं वो ये होते हैं कि मेरे को रोजगार मिले, मैं मेरे पिताजी की, मेरी माताजी की काम के सहारे के लेकर के काम करूं। लेकिन आपने देखा होगा पिछली सरकार का हाल क्या था। जो भी भर्ती निकलती थी, जो भी पेपर होता था, वो मेहनत करने वाला हमारा युवा पिछड़ जाता था और नकल जी किस तरह से आगे आ जाते थे। हमने कहा कि कितना भी बड़ा आदमी हो, जिन्होंने युवाओं के साथ कुटाघात किया है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। और आपके सामने देखा होगा आपने 100 से ज्यादा गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी लगातार चल रही है। और हम आज भी आपसे कहना चाहते हैं, जिन्होंने युवाओं के साथ कुटाघात किया है, युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, उनको हमारी सरकार
किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं, किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं। साथियों, हमें पता है, हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमने भी हल चलाए। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वो कहावत है, जिसकी नहीं फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। आपने देखा होगा कि किसान का कोई बेटा है, गांव से चल कर जब जाता है तो उसको किसान के बारे में पता होता है। अभी अभी डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने बताया, हल चलाया, अरे ट्रैक्टर तो खूब चलाया, लेकिन बैल का भी हल चलाया है। बैल का भी हल चला करके किसान का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, ये मन में दर्द था कि हमारे पास जमीन है लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। हमारा ये पूर्वी राजस्थान पहले पानी को लेकर के परेशान होता था। कई लगातार नदियां आती थी, बनास आती थी, गंभीर आती थी और कई नदियां आती थी, रूपाले आती थी, बांधव आती थी, लेकिन अब हम देखते हैं हमारे नदियों में पानी नहीं है। सबसे पहला अगर हमने राजस्थान के लिए काम किया तो राजस्थान जिससे खुशहाल हो, राजस्थान का किसान खुशहाल हो, राजस्थान का युवक खुशहाल हो। हमने इसीलिए कहा था कि हम सबसे पहले पानी की व्यवस्था करेंगे और हमने देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें आशीर्वाद मिला और उनकी बहुत शक्ति मिली। हमने राजस्थान की बात रखी तो उन्होंने सबसे पहले हमारी ERCP की योजना को समझौता करने का काम कराया और यमुना पानी का समझौते का काम कराया। हमारे 31 जिले हैं जिनको आवश्यकता है ERCP की। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों कि ERCP आएगी, मेरे गांव में पानी जाएगा, पीने का भी पानी जाएगा, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई का भी पानी आएगा। ये आप सभी भाइयों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने देखा होगा हमने आपसे वादा किया था कि किसान सम्मान निधि देंगे, वो भी हमने देने का काम किया है। यही नहीं, आपने देखा होगा, हम जानते हैं कि किसान किस मुसीबत में काम करता है और जब कभी जाते हैं, आप एक दूसरे की रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो सबसे पहले यही तो पूछते हैं, किसान जब किसान के घर जाता है, रिश्तेदारी में जाता है कि आपकी फसल कैसी है भैया बता दो, फसल कैसी है, अच्छी है। दूसरी बात क्या पूछते हैं आपको पता है, अरे भैया घर में दूध पानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूध दही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी गाय दूध दे रही है, कितनी भैंस दूध दे रही है, क्योंकि किसान का मामला है। किसान की बात ही पूछता है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ, हमने एक योजना और चालू की है और वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में किसान के लिए और अच्छी योजनाएं आने वाली हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, अभी आपने देखा होगा बजट में 20,000 किसानों का फार्म लोन स्वीकृत हुआ है। उसकी भी लॉटरी अभी आप देखिए, आपने देखा है 4.5 तो ये कितना है, किसान स्वयं के खेत में वर्षा के पानी को संग्रहित कर सकता है, करने के लिए बनाएंगे स्टोरेज क्षमता 10 लाख लीटर होगी। ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में खूब चलता है। हमारे यहाँ तो इसलिए कि पानी का वाटर लेवल अभी इतना गहरा नहीं है, लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर चलता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे किसान को हम रहने के काम करेंगे, उसकी भी सूची निकली है और आपने देखा होगा 50,000 किसानों को सोलर से हमने उनका सोलर पंप देने का काम किया है और अभी हमको 1 लाख मिलने वाला था, हमने उसको बढ़ा के 3,56,000 किया है। आने वाले समय में किसान को सोलर पंप भी मिलने वाला है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से किसानों को हमने उचित मूल्य दिया है, आगे हम बाजरे को भी MSP पर देने की बात कर रहे हैं कि बाजरे को भी, क्योंकि आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटा अनाज योजना के नाम पर
जो देश में नहीं दुनिया में फ्री जाएगा उसमें सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो वो राजस्थान को होगा। वो राजस्थान को क्या होगा कि बाजरा, ज्वार, मोट, ये मक्का, ये सारी की सारी ऐसी फसलें जो मोटे अनाज के अंदर आती है वो राजस्थान में होती है। चाहे वो गैर सांगरी हो, चाहे वो मोटा अनाज हो, ये राजस्थान में पैदा होता है। और ये राजस्थान में पैदा होता है तो दुनिया में जाएगा तो हमारे राजस्थान के किसानों का उन जिनसे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए राजस्थान के किसानों को फायदा होने वाला है। मौसम की मार से पीड़ित किसानों को राजभवन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 1400 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। राज्य में करीब 9000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों के खेतों में 10,000 सौर ऊर्जा संयंत्रों, 41,000 हेक्टेयर क्षेत्रों में ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर तथा 44,000 हेक्टेयर क्षेत्रों में संयंत्र लगाए जाएंगे। राज्य के 47,000 किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त किसानों को बिजली के बिलों में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान भी हमने दिया है। 8,000 करोड़ रुपए से बिजली में अनुदान देने का भी काम किया है। आपको पता होगा चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क 25 फरवरी 2024 से समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय सरकारी ऋण के माध्यम से किसानों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में 100 नई पैक्स का गठन एवं 51 महिला फौजी जैसे सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा सरकार से समृद्धि के माध्यम से के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडार योजना चलाई जा रही है। इसके तहत प्रदेश में भंडारण क्षमता के लिए गोदाम प्रसंस्करण यूनिट बनाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत गमूर वाली पैक श्री गंगानगर में गोदाम प्रसंस्करण यूनिट में कस्टम हायरिंग केंद्रों की प्रारंभ किया गया है। किसानों को पशुपालन को उनके द्वार पशु चिकित्सा सेवा कराने के लिए मोबाइल वेटनरी सेवा प्रारंभ की गई है। और जो डेली आपके यहाँ वेटनरी सेवा की आप देख रहे हैं जिस तरह से वो गाड़ियां आती है और आपके द्वार आती है, किसान के द्वार वेटनरी गाड़ी की जो सेवा दी गई है वो भी पहली बार दी गई है। सिरियानी के उत्पादन में मैंने आपको बताया हमने बजट में 20,000 फार्म कोल्ड स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इन फार्म कोल्डों का पूरा हो जाने पर 2,000 करोड़ लीटर वर्षा का जल संग्रहित होगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत 2.0 के तहत 4 वर्षों में 20,000 गाँव में 11,200 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख जल संग्रहण ढांचे को तैयार किया गया है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदेशवासियों को ERCP की गारंटी दी है एवं ERCP संशोधित पार्वती कार्य से संबंधित परियोजना को शामिल किया गया है। यही मेरे भाइयों बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने आते ही किसानों को जिस तरह से अभूतपूर्व समझौते किए हैं, हमने प्रदेश को बिजली सर्कुलर बनाने के लिए 2.24 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं और हमने किसानों से वादा किया है कि आने वाले साल में हम किसानों को बिजली जो देंगे वो किसान अपनी मर्जी से देने में बिजली लेगा। किसान जिस तरह से ऑफिस में जाने वाले कर्मचारी जाते हैं, हमारा किसान सुबह खेत में जाएगा, सुबह जाकर के बटन दबाएगा, शाम को 5 बजे घर वापस आएगा और आराम से अपने बच्चों के साथ टीवी देखेगा, खाना खाएगा, फिल्म देखेगा और रात को बिजली की चिंता 2 साल बाद हमारे किसान को नहीं करनी है। ये भी हम आपसे वादा करना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ बिजली के मामले में सर्कुलर होंगे, मेरे प्रदेश के किसानों को देने में बिजली मिलेगी और किसान को देने में बिजली मिलेगी तो किसान हमारा रात को अपने परिवार के साथ रह सकेगा। यही मेरे भाइयों साथ ही राजस्थान में हमारे किसान भाइयों द्वारा उगाए जाने वाले क्षेत्र में विशेष उत्पादन GI टैग दिलवाने में भी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया जाएगा।
ताकि हमारे प्रदेश के किसानों को पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक हो सके। यही नहीं, आज आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सभी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र द्वारा संचालित हमारी किसान कल्याणकारी योजनाएं आपकी अपनी राजस्थान में भी के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा भी संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ आप उठाएं। अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारा नागरिक होने के नाते भी कुछ कर्तव्य है। हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं, हमारी प्रदेश सरकार की योजनाएं लगातार चल रही है। आपके माध्यम से तो अंतिम हमारा कोई भी व्यक्ति किसान भाई मजदूर भाई खड़ा है, हमारी वो गरीब जो इलाज के बिना परेशान है, कोई बीमार है, कोई कुछ भी है, हमारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं। आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप इस प्रदेश के देश के नागरिक हैं कि आप कोई अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में ऐसा अगर कोई व्यक्ति दिखता है जिसको योजनाओं का लाभ है, उसका जीवन उठ सकता है, उसकी योजनाओं से उनका लाभ मिल सकता है, उन व्यक्तियों को लाभ दिलाने का काम, उन योजनाओं को लाने का काम करने का काम ऐसा मैं आपसे करना चाहता हूं। आज मैं पुनः सभी मेरे किसान भाइयों को टॉप के अंदर नाल में बैठे किसान जुड़े उन सभी किसान भाइयों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बात की बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, किसान के लिए काम करते हैं। आपने देखा सबसे पहले जब कार्यालय में गए, सबसे पहले किसान सम्मान निधि प्रधान नरेंद्र मोदी साइन किए। अगर कैबिनेट में गए तो कैबिनेट में सबसे पहले गरीबों के लिए 3 करोड़ मकान बनाने कैबिनेट ने मंजूर दी। हमारी सरकार केंद्र की राज्य की सरकार हमारी सरकार के लिए किसान के लिए युवा के लिए और महिला को उठाने के लिए उनको बढ़ाने के लिए संकल्प आज आप इतनी बड़ी संख्या में आप सभी से भी जुड़े और यहाँ भी दिल की गहराइयों से हमारी सरकार की तरफ से बीच में हमारे मंत्रीगण आए उनकी तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आप सभी को बहुत नमस्कार, नमस्ते, जय भारत, जय राजस्थान। आभार बहुत उद्बोधन के लिए और आग्रह कर रहे हैं जिलाध्यक्ष श्रीमान अजीत और महेंद्र चौधरी समाज सेवी और शिक्षा आप दोनों से आग्रह आज के समारोह का बतौर स्मृति चिन्ह मुख्यमंत्री जी को